लोग मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा काम क्या है। तो मैं इस किबलिस्तान का एक खूंखार जादूगर, मेरा नाम जादूगर कमलाक है। और ये जादूगर कमलाक आज लगातार 15 वर्षों से घोर तपस्या करके ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर ली है कि अगर मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को उठाकर आसमान में उछाल दूं, और अगर मैं चाहूं तो आसमान को उठाकर इस पृथ्वी पर पटक दूं। आज मेरे दिल के अंदर एक हविस जागी है कि मैं इस पूरे विश्व का खूंखार जादूगर बनना चाहता हूं। तीनों लोगों में सिर्फ कमलाक के नाम का बोलबाला हो। सबसे पहले मैं अपनी इस सीमा सरहद के रखवाले खूनी जिन को बुलाता हूं। उसके बाद उससे पूछूंगा कि ऐ खूनी जिन, बोल मेरी सरहद का क्या समाचार है। कोई दूसरे मुल्क का मनुष्य तो मेरे राज्य पर नहीं आ रहा है। इसलिए कमलाक आज अपने खूनी जिन को बुलाकर उससे पूछेगा, ऐ मेरे सरहद के रखवाले, ऐ मेरी सरहद के रखवाले खूनी जिन, जादूगर कमलाक तेरा आवाहन करता है, प्रकट हो। ऐ मेरी सरहद के रखवाले खूनी जिन, प्रकट हो। क्या हुक्म मेरे आका? ऐ मेरे सरहद के रखवाले खूनी जिन, बता मेरी सरहद का क्या समाचार है। हेलो मेरे आका, मेरे कमलाक जादूगर, इस समय सरहद पर सब ठीक समाचार है मेरे आका, सब ठीक समाचार है मेरे आका। ऐसा ही होना चाहिए। मेरे सरहद के रखवाले खूनी जिन, तेरे रहते हुए मेरे इस मुल्क में, मेरे इस किबलिस्तान में किसी दूसरे मुल्क का मानव प्रवेश ही नहीं कर सकता। मेरे आका, मेरे रहते हुए आप निश्चित रहे मेरे आका, कोई भी चीज या मनुष्य, जानवर, शैतान, दानव मानव में इतनी हिम्मत नहीं मेरे हुक्म के सिवाय सरहद को पार कर सके मेरे आका। निश्चित रहे मेरे आका। ऐ मेरे सरहद के रखवाले जिन, आज तुझे देखकर मुझे ऐसा प्रतीक हो रहा है कि जैसे कई दिन से तुमने भोजन नहीं किया है, तुम्हारा शरीर सूखता जा रहा है। क्या बात है? आपने सही पहचाना, मुझे 1 महीनों से भोजन नहीं मिला है मेरे आका। मुझे भोजन चाहिए मेरे आका, भोजन मेरे आका। मुझे मालूम है, इसीलिए तुम्हारा पहाड़ जैसा शरीर
इतना दुबला और पतला नजर आ रहा है। ऐ मेरी सरहद के रखवाले जिन, मैंने तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर दिया है। मेरी आका, मेरे लिए भोजन का प्रबंध हो चुका है। हाँ। भोजन कहाँ पर है मेरे आका? मैं उस भोजन को चबा चबा के खाना चाहता हूँ मेरे आका, मेरे आका। ऐ मेरे सरहद के रखवाले जिन, जा गुफा के अंदर। मैंने तुम्हें 3 ड्रम मदिरा और 5 कुंतल भैंसे का इंतजाम किया है। मेरे आका, मेरे दिल में एक इच्छा है, इस बुढ़े का भोजन का डालूं, क्योंकि लगता है मुझे इस ठंडी में पार नहीं हो पाएगा। खा जाओ मेरे आका। नहीं, उसका भी समय आने दो। समय आने पर हम तुम्हें मनुष्य का भी मांस खाने को देंगे। जाओ मेरे सरहद के रखवाले जिन, जाओ और भोजन करो, मदिरा पान करो। उसके बाद सरहद की देखभाल करो। कोई भी बाहर मुल्क का मनुष्य अपने इस किबलिस्तान में नहीं आना चाहिए। जो हुक्म मेरे का, मैं शीघ्र गुफा के अंदर जाता हूँ और भोजन करके पहरे पर शक्ति पहरा देता हूँ मेरे आका। मुझे जाने का हुक्म दे मेरे आका। जाने का हुक्म। तुम्हारी जय हो। जब से मेरी तपस्या पूरी हुई है, तब से बस एक ही ख्याल मेरे दिल के अंदर है। अब मैं पारस लोक जाऊंगा। पारस लोक जाकर पारसपरी के चमन में एक बोलता हुआ गुलाब है। उस गुलाब को लाकर अपनी काल भैरवी की बेदी पर उस बोलते हुए गुलाब की आहुति दे दूंगा, तो मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। ऐसा ब्रह्मा जी का वरदान है। अब मेरे दिल के अंदर एक ही हविस है कि अब मैं चल रहा हूं पारस लोक, और पारस लोक जाकर पारसपरी के बगीचे से उस बोलते हुए गुलाब को लाकर अपने मां काल भैरवी की बेदी पर उसका बलिदान देना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। क्योंकि मैं विश्व का सबसे खूंखार, अजर और अमर जादूगर कहलाना चाहता हूँ, ताकि तीनों लोगों में जादूगर कमलाक के नाम का डंका बच सके। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की, तो मैं अपने तंत्र शक्ति से उसे कंकर और पत्थर बना दूंगा। अब मैं देर ना करते हुए पारस लोक की तरफ प्रस्थान करता हूं। जय मां काल भैरवी। जैसा कि आप सब लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग कौन हैं। मैं पारसपरी, और ये हमारी छोटी बहन जिसका नाम प्रीतपरी है। बहन बोलो क्या बात है? ब्रह्मा ने बड़े ही जिम्मेदारी से इस प्यारे गुलाब को हम लोगों को सौंपा है।
क्यों नहीं? और उसी तरह जिम्मेदारी हम दोनों लोग निभाते भी हैं। लेकिन दीदी क्या बात? आज चमन की तरफ चलते हैं और प्यारे गुलाब को उजागर करेंगे। उसके बाद वाह दीदी, बॉर्डर की ये तो और अच्छी बात समाचार पूछेंगे। क्या नहीं? आप प्यारे गुलाब को उजागर कीजिए। और चलते हैं। प्रीत बहन, बोलो क्या बात? और चमन की तरफ चलते हैं। प्यारी बहन, हर सावन का महीना पवन करे शोर, जियर झूमे से जैसे बनमाना। सावन का महीना पवन करे शोर, परस लगा दी। क्यों नहीं? चमन की तरफ और प्यारे गुलाब को उजागर करते हैं। क्यों नहीं? उसके बाद बॉर्डर का समाचार पूछते हैं। हाँ दीदी पूछो। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय। प्यारे गुलाब, ओ प्यारे गुलाब, दीदी आ गई, दीदी आ गई, दीदी आ गई। मैं आ गई मेरे भाई। बोलो पारस परी दीदी। कैसे हो मेरे भाई? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ मेरे भाई। प्यारे गुलाब, बोलो, मैं तुमसे आज कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो? आप ये बताइए, अपने बॉर्डर का समाचार क्या है? अभी बताता हूँ। पारस परी दीदी, पारस परी दीदी। बोलिए भाई। अपने पारस लोग के बॉर्डर की तरफ दो मृत लोग के इंसान आ रहे हैं। क्या? दो मृत लोग के इंसान आ रहे हैं।
और उसके पारस्परी आगे दीदी, पारस्परी दीदी, कहिए उसके आगे मुझे धुंध दिखाई दे रहा है। मेरे भाई, ये काले बादल हैं, इसकी वजह से तुम्हें काले धुंध दिखाई दे रहे हैं। काले बादल, काले बादल, काले बादल, काले बादल, काले बादल। कहिए भाई। बोलो। चलो ठीक है मेरे भाई, मैं जाती हूँ बॉर्डर की तरफ। बहन प्रीत परी, हाँ बहन, तुम प्यारे गुलाब का अच्छे से ख्याल रखना। मैं बॉर्डर की तरफ घूम टहल के आती हूँ। ठीक है दीदी। पारस्परी दीदी, पारस्परी दीदी, बोलो मेरे भाई। जल्दी आना। ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। प्यारे गुलाब, प्रीत परी के साथ तुम रहना और उनके साथ नाच गाना करना, ठीक है? नाच गाना, हाँ नाच गाना करेंगे। हाँ। बहन प्रीत परी, मैं जाती हूँ। जाओ, लेकिन जल्दी आना दीदी। प्यारे गुलाब, बोलो प्रीत परी दीदी। आज देखो मुझे तुमको मेरे हवाले सौंप की गई है पारस लोक के बॉर्डर पे। और प्यारे गुलाब, आओ यहीं पे दोनों मिलकर मौज मस्ती करते। मौज मस्ती करोगी? हाँ प्यारे गुलाब, कैसी मस्ती करोगी? क्यों नहीं प्यारे गुलाब, आओ। और बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ मेरा आज पूरे 6 दिन बीत गए और कल वो 7वां दिन है और सम्राट ने मुझे 7वें दिन उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवाने का हुक्म दिया है। कल मुझे उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाएगा और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। लेकिन अभी मुझे उम्मीद है कि शायद सम्राट इन सलाखों की तरफ आए और मेरी सजा को माफ कर दी। इसलिए मैं इन सलाखों के अंदर बैठकर सम्राट के आने का इंतजार करता हूँ। चाचा जी, कहाँ हो चाचा जी? हमारे पास आओ चाचा जी। नहीं क्योंकि हम आपके पास नहीं आ सकते बेटी। क्यों चाचा जी? क्योंकि इस वक्त हम सलाखों के अंदर हैं। किसान की मां का खून हो गया और खून किया उस महामंत्री विजय सिंह ने और आरोप मेरे ऊपर लगा दिया है। और सम्राट ने मुझे उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवाने का हुक्म दिया है। कल 7वां दिन है, कल मुझे उस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवा दिया जाएगा
और मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी बेटी। नहीं चाचा जी, आपको कुछ नहीं होगा चाचा जी। चाचा जी, हम किशन के मां को खून करने के लिए कह रहे थे। नहीं चाचा जी, चाचा जी मेरी बात तो सुनो चाचा जी। चाचा जी बेवजह आप पड़े जेल में, चाचा जी आप किशन को मार खून करने के लिए आपके फांसी की सजा चाचा जी। तो बेटे अब सोचने तो कुछ होगा नहीं, बेटे अब सोच से कुछ होगा नहीं। 7 दिन कल ही तो पूरे हो जाएंगे। मौत की ही मुझे मिल चुकी है सजा, जिस्म से प्राण मेरे निकल जाएंगे। कल मुझे इस खूनी हाथी के पैरों के तले कुचलवा कर मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी नहीं बेटी। चाचा जी, आपको कल फांसी हो जाएगी चाचा जी। मैं चाचा जी लॉकअप की चाबी लेके आया हूँ चाचा जी। कल आपकी फांसी हो जाएगी चाचा जी। जितनी जल्द हो सके आज यहाँ से निकल जाओ चाचा। नहीं कुंवर, सम्राट के आदेश के बिना मैं सलाखों से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता नहीं बेटे। चाचा जी, मैं आपको फांसी हुई नहीं देख पाऊंगा चाचा जी। कुंवर, भगवान मेरी आंखों को रोशनी ले लिए चाचा जी। मेरे ऊपर वाले से कौन गुनाह किया था चाचा जी। कुंवर, आपको फांसी तुम्हारी आंखों की ज्योति अवश्य वापस आएगी, लेकिन बेटी तू जा रहा है कुंवर। ये कौन है चाचा जी? महामंत्री विकासचंद, अभी अभी तो बेहुदा हरकत तूने कुंवर के साथ किया। ये बेहुदा हरकत दोबारा मत करना, अन्यथा अंजाम बहुत ही भयानक होगा। साला अपने बारे में सोच, मेरे अंजाम के बारे में नहीं। अब तेरा क्या हाल होगा साला। मंत्री विश्वनाथ करे अंधे, हरामखोर, तुमको इतने धक्का मारने की हिम्मत कैसे पड़ी विश्वनाथ? हरामजादे अंधे, कैद खाने के अंदर तेरी आने की कैसी जरूरत हुई है? मंत्री विश्वनाथ सिंह, साला अंधा, इसी तरह रोज कैद खाने में मिलने आता होगा। हाँ, तुम ठीक करे हो रामबली। बोल। हरामखोर, अगर आज मुझको आंखों से दिखाई देता विश्वनाथ सिंह तो मैं तेरा गला दबा देता। शुक्र मना कि यही तेरा बच्चा अलचेंज इस वक्त सलाखों के अंदर है। अन्यथा कुंवर के साथ ऐसी बेहुदा हरकत करने वाला साला जमीन पर खड़ा नहीं बल्कि पड़ा हुआ नजर आता है। तू तो साला ये द्वार पर बंधे कुत्ते के जैसा है। जितना जी में आए इस जेल के सलाखों के अंदर से भौंक ले। हरामजादे, भौंकने के सिवा तू कुछ नहीं कर सकता।
साला मंत्री विश्वास रामबली पार इस धंधे को ले चल, साले को घसीटते हुए जंगल की तरफ। आज इस धंधे का नेस्तनाबूद इस दुनिया से हम मिटा देंगे। ले चल साले को। विश्वास सिंह, मुझको मेरे पिता के पास ले चल मंत्री विश्वास सिंह। हरामजादे, ये बातें मैं अपने पिताजी से बताऊंगा विश्वास सिंह। तेरे को फांसी की सजा दिलवाऊंगा अब विश्वास। तू साले जिंदा रहेगा तब तो तू अपने पिता से बताने जाएगा। अब तुझे उस जगह पर ले चलूंगा जहां चारों तरफ तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। नहीं विश्वास सिंह, कुंवर ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? भगवान ने कुंवर की आंखें पहले ही छीनकर उसे इस दुनिया में अंधा जीने पर मजबूर कर दिया है। और क्यों तू उसकी जान का पड़ा हुआ है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दे कुंवर को विश्वास सिंह। हरामजादे, सेनापति दयाल सिंह, तुम सबका नेस्तनामो इस दुनिया से मिटा दूंगा और महाराज चंद्रपाल सिंह को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उसके बाद राजकुमारी प्रतिभा के साथ शादी रचा के इस रियासत पर्वत का मैं शहंशाह कहलाऊंगा। ले चल साले को। और सेनापति दयाल सिंह, मंत्री यहाँ का मैं कहलाऊं। हाँ। ले चल साले को। सिपाही रामबली, तू कुंवर को छोड़ दे। तू कुंवर के साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। छोड़ दे कुंवर को भाई। ये साला इसी तरह रोज आता होगा। भगवान करे भला कहे के हाथे साले के चाबी नहीं लगी, अगर लग जाती तो ये साला भगा भी सकता था। अब न बजेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब इसको हम लोग मार डालेंगे साले को। क्यों तुम अपने चाचा को आजाद करने के लिए सलाखों की तरफ आए थे बेटे? और वो भी सलाखों की चाबियां लेकर। नहीं तुम सलाखों की तरफ आती और ना ही ये सिपाही रामबली और महामंत्री विश्वास सिंह तुम्हारी ये हालत करता और तुम्हें से यहाँ पे उठाकर बीराबान जंगल में ले जाकर ये दुख मार देंगे। क्यों अपने चाचा को बचाने के लिए आए? क्यों बेटे क्यों? ये सलाखों की चाबियां लेकर तुम अपने चाचा को आजाद करने के लिए आई। महामंत्री विश्वास सिंह ने तुम पर इतना जुर्म किया, लेकिन फिर भी ये सलाखों की चाबियां यहीं पर छोड़ दिया। तुम्हारा काम खत्म हुआ बेटी, अब काम तुम्हारे चाचा का शुरू होता है। महामंत्री विश्वास सिंह तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं इस सलाखों की चाबियों से, इस सलाखों से आजाद होकर तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए आ रहा हूँ बेटी। तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने। किसान की मां का खून तूने किया और सम्राट का आदेश मानकर ये सेनापति दयाल सिंह इन सलाखों के अंदर बैठा रहा, लेकिन राजमहल में रहने वाले को पर तूने अपने हाथ को डालकर अपनी मौत को दावत दिया और यह सेनापति दयाल सिंह आजाद हो गया और मैं तेरी मौत बनकर बीराबान जंगल की तरफ आ रहा हूँ। हरामजादी,